इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित ग्राम रैतवा की ग्रामीण मेधावी छात्र छात्रा अभिनंदन समिति के इस कार्यक्रम में पधारे हुए और विचार 3 ग्राम के माननीय प्रधान श्री जगदीश पटेल जी, उपस्थित ग्राम के सभी गणमान्य नागरिक, हमारी युवा पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने मुख्य अतिथि का दर्जा दिया, इसके लिए मैं समिति के सभी पदाधिकारियों और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज घर में बैठे बैठे जब ऐसे ही बात हो रही थी परिवार के लोगों के साथ कि कितने वर्षों के बाद आज मुझे दशहरे के दिन अपने गांव आने का मौका मिल पाया, तो कुछ याद है कि शायद साल 2007 या 2008 में मैं अंतिम बार दशहरे में था यहाँ पर, और उसके पहले तक की स्थिति ये थी कि कभी शायद ही मैंने कोई दशहरा ऐसा रहा जब मैं अपने गांव में ना देखा जा सके। और उसके बाद समय ने ऐसा पलटा खाया कि कभी कहीं रहा, कभी कहीं रहा, और आज लगभग 14-15 वर्ष के बाद ये सौभाग्य मिला कि आज दशहरे के दिन मैं अपने गाँव में उपस्थित हूँ। काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल गया। इस दौरान सभी कार्यक्रमों का स्वरूप नए नए प्रकार के, पहले जो रामलीला होती थी उसका स्वरूप, उसमें जो यंत्र यूज होते थे, और आज जो यंत्र मैं देख रहा हूँ तो इसमें काफ़ी अंतर आ गया है। गाँव में काफ़ी तरक्की की है, और स्वयं भी मैं पहले कई बार मंच के इस तरफ इसी मंच पर सम्मानित हो चुका हूँ। इसी मंच पर विभिन्न स्तरों पर मैंने पुरस्कार प्राप्त किया, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मंच के दूसरी ओर से मैं पुरस्कार देने वालों में शामिल हूँ। लेकिन जो कुछ मैंने हासिल किया है, जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त किया है जीवन में, मैं समझता हूँ उसका काफ़ी कुछ श्रेय इस कार्यक्रम को जाता है। सन 1984 में मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं होता। उस समय हमारे पूर्वजों ने ये कल्पना की थी कि हमारे गांव में किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार का माहौल तैयार होना चाहिए, और उसके लिए एक व्यवस्था निर्धारित की जाए ताकि गांव की प्रतिभाओं को एक सम्मान मिल सके, उनके लिए एक प्रेरणा का दीप जले जिसको देख करके वे आगे बढ़े, जो उनका मार्गदर्शक हो। तो ये परंपरा आज 39वां इसका संस्करण में हम लोग देख रहे हैं कि गांव में कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चों ने, हमारे युवाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ वर्षों में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस गांव का नाम रोशन किया, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस गांव को पहचान दिलवाई। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ की जो ये परंपरा, जो गौरवशाली परंपरा यहाँ पर स्थापित की गई, इसको जाता है। तो इस समिति के जो भी पदाधिकारी आज तक रहे हैं और जो वर्तमान में हैं, हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। साथ ही आज कल से आप देख रहे हैं जिस प्रकार प्रकृति ने जो स्थिति डाली थी, कल दशहरा मिलन का कार्यक्रम लगभग नगण्य रहा। मैं बहुत मिस कर रहा था कि पहले जब 14-15 साल पहले या उसके पहले जब भी स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में गाँव आता था तो लगभग मेरा अंदाजा है कि 100 से 150 घरों में मेरा जाना होता था। सभी से, बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे, और कल ऐसा मौसम रहा कि ना हम कहीं जा सके, ना कोई हमारे यहाँ आ सका। आज भी जो दंगल का दिन नियर रहता है, दंगल का कार्यक्रम भी दोपहर 1:30-2 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।
तो हमारे माननीय प्रधान जी और जो समस्त आयोजक समिति के सदस्य थे उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में उन्होंने और किस प्रकार से संसाधन रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया और 2 घंटे के अंदर पूरी तैयारी करा करके दंगल का कार्यक्रम करवा दिया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और जो हमारे युवा पीढ़ी, जो बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनको भी यही उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। आप यदि मन में ठान लें कि मुझको ये काम करके दिखाना है तो आप वो काम कर लेंगे। और अगर आपके मन में ये भावना आ गई कि अब तो साहब ये संभव नहीं है, अब तो ये नहीं हो सकता है, तो फिर बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कभी भी आज क्योंकि मेधावी प्रतिभाओं का हम सम्मान कर रहे हैं, तो आप सभी को बस मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, निरंतर प्रयत्न करते रहें। कभी न कभी आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद, इस गांव के लोगों की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। और जो एक रेपुरा गांव को जो एक स्थान मिला है, हर वर्ष हम देखते हैं यहाँ से प्रतिभाएं निकल करके, चाहे वो शासकीय सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, वकालत की पढ़ाई हो या बोर्ड परीक्षाएं हों, उसमें यहाँ के बच्चे दिन प्रतिदिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर पुराने आंकड़े निकाल करके देखे जाए कि उत्तरोत्तर हमारे गांव की प्रतिभाओं ने क्या क्या मुकाम हासिल किए, क्या क्या उनके प्रतिशत रहे और क्या क्या अवार्ड उन्होंने जीते, तो इसमें एक लगातार प्रगति हम देखते पाएंगे। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि इस गाँव पर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम लोग लगातार पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे भी बेहतर, हमसे भी चाहकर हम आगे जाए। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सुझाव भी मैं समिति को देना चाहूँगा कि हमने जो विभिन्न 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के बच्चों का सम्मान किया, शासकीय सेवाओं में जो चयनित हुए उनका सम्मान किया, इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई में जो चयनित हुए उनका सम्मान किया, कहीं ना कहीं हमें जो निजी क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट नौकरियों में जो लोग जा रहे हैं या कोई अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं, उनको भी एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार करना चाहिए कि उनका भी सम्मान इस मंच पर हो। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान उनका है। आज से अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले देखें तो हम कह सकते हैं कि उस समय निजी क्षेत्र की उपस्थिति बहुत कम थी, अवसर बहुत कम थे। लेकिन आज हमारा देश जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं समझता हूँ कि निजी क्षेत्र में भी हमारे विकास की बागडोर बहुत मजबूती से थाम रखी है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि उनको भी हम किस प्रकार से सम्मानित करें और उनका भी उत्साहवर्धन किस प्रकार से इस मंच के माध्यम से हो सके, इस पर एक मेरा सुझाव रहेगा कि समिति इस पर भी विचार करें। और आज इतनी देर तक आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, 12:30 लगभग बजने को आ गया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी प्रतिभाओं का मानवर्धन करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए। ये अपने आप में इस बात की मिसाल है कि ग्राम रेपुरा के लोग शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। और एक जो एक श्लोक है, मैं उसकी एक पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वता को प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। और आप सभी को जो त्यौहार का